तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और नए पीसी गाइड के अंदर। और ये जो पीसी मैं इसमें बनाने वाला हूँ वो पूरा एएमडी बेस्ड होने वाला है, जो कि आपको आराम से 4K गेमिंग और वीडियो एडिटिंग आराम से आपको अच्छी खासी करवा के दे देगा। तो जो जो मैं कंपोनेंट्स आपको यूज़ करने वाला हूँ इसमें, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उससे पहले मैंने लास्ट पीसी गाइड के अंदर भी एक चीज़ बोली थी कि जो भी आप पीसी पार्ट्स या जो भी आप पीसी बिल्ड करवा रहे हैं, वो जो प्राइस पे बिकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखना, आपको जहाँ बेटर प्राइस मिले आप वहाँ से ले लेना। तो मैं आप लोगों को जो जो मैंने कंपोनेंट सेलेक्ट किए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला कंपोनेंट होने वाला है अपने पीसी बिल्ड का, वो है इसका प्रोसेसर, जो कि मैं ले रहा हूँ Ryzen 5 7600X, जो कि आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग रहती है 20,000 से 23,000 रुपये तक के मार्केट में। इसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको जहाँ से बेस्ट मिल रहा है आप वहाँ से ले लेना इसको। और आपको आराम से 4K गेमिंग और 4K एडिटिंग आराम से करके दे देगा ये, कोई आपको लैग जैसा कोई इशू नहीं आएगा। तो सेकंड कंपोनेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो कि है इसका मदरबोर्ड, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पूरी पीसी बिल्ड का। तो जो मैं मदरबोर्ड इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो है B650M, जो कि बिल्कुल एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है। बिल्कुल आपको रॉ परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, CPU GPU और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनकी। और ओवरक्लॉकिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और ना इसमें होगी वो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनल डैमेज पड़ता है उससे पूरे कंपोनेंट्स पे। और अगर आपकी पावर सप्लाई अच्छी नहीं हुई तो उसके अंदर भी फॉल्ट आ सकता है। मे बी आपके पूरे पीसी के अंदर फॉल्ट आ जाए और इससे आपकी वो जो वारंटी है वो वॉइड हो जाती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप अवॉइड करना ओवरक्लॉकिंग को करना, क्योंकि ये जो सीपीयू और जीपीयू है, ये आपको ऐसे ही रॉ परफॉर्मेंस दे देगा, आपको और ओवरक्लॉकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी बेस क्लॉक वैसे ही जो सीपीयू है वो उसकी 5.3 गीगाहर्ट्ज़ की है, तो आपको कोई इशू आएगा नहीं। और रही बात इसकी प्राइसिंग की, जो मदरबोर्ड है वो उसकी होने वाली 11,000 से 13,000 रुपये तक की। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में बहुत डिफरेंस मिलेगा, तो आप उस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग देख लेना। और एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जो आसूस रॉग और जो MSI है, ऐसी जो अच्छी अच्छी जो ब्रांड्स हैं बड़ी, वो उनकी तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपका मदरबोर्ड सॉरी आपका बजट अच्छा है, तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी बेटर होती है। और कुछ मदरबोर्ड्स होते हैं जिनके अंदर वाईफाई वाला होता है, वाईफाई ब्लूटूथ वाला, वो भी आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा। गीगाबाइट में और एस रॉक में भी आता है, बट वही है कि जो थोड़ी जो ट्रस्ट की जो बात होती है वो बड़ी कंपनीज में ज़्यादा देखते हैं लोग। तो गीगाबाइट भी अच्छी ब्रांड है, एस रॉक को इतना लोग अभी देखते नहीं, क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड है ये भी चाइनीज़ ही, बट जो बनते तो वैसे भी चाइना में है। बट कुछ चीज़ होती है जो आप लोग ट्रस्ट करते हैं, जैसे मैं खुद नहीं करता हूँ, मैंने खुद ने MSI का मदरबोर्ड ले रखा है, बल्कि मैं मेरे को गीगाबाइट का मिल रहा था और एस रॉक का मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। तो यही वाली बात होती है। तो थर्ड कंपोनेंट होने वाला है इसका जीपीयू, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ AMD Radeon 7800 XT, जो कि आता है 16 GB वी रैम के साथ। और प्राइसिंग की बात करें तो वो आता है 55 से लेके 60,000 के बीच में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में। तो मोर देन इनफ है 16 GB वी रैम, 4K गेमिंग और 8K वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर से वो आजकल ज़्यादा वी रैम यूज़ करते हैं। तो ये आपके अंदर बेनिफिट है अगर आप AMD की तरफ जाते हैं। अगर आप NVIDIA का लेंगे तो बात ये है कि आपका वही है कि बजट आपका डबल है, तो आप NVIDIA लें, क्योंकि वो आपको बेटर जो आप स्केलिंग का जो फीचर होता है DLSS जिसको बोलते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। FSR इतना अच्छा नहीं है, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है कि आपको बिल्कुल परफॉर्मेंस है वो आपको ख़राब मिलेगी। तो 16 GB रैम अगर आप लेते हैं तो वो आपका फ्यूचरिस्टिक भी हो जाएगा, क्योंकि आने वाले जो ट्रिपल ए टाइटल है वो ऑलमोस्ट इतनी जो वी रैम है वो यूज़ करेंगे 16 GB तक। तो अगर आप 10 GB 12 GB वी रैम लेके रह जाएंगे, जो GPU आता है वी रैम वाला 10-12 GB वाले, तो आप फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम आए और आपको अपग्रेड करना पड़े। तो मैं तो बोलूँगा कि आप ये लें। और बहुत सारे जो बजट फ्रेंडली जो ब्रांड आते हैं वो उनकी तरफ आप जाना, जैसे जो ये आते हैं कलरफुल, गैलेक्स, सिफायर और गीगाबाइट। गीगाबाइट भी बजट फ्रेंडली नहीं बोलूँगा, वो भी थोड़ा बजट के बाहर चल जाता है, बट जो इसके एंट्री लेवल के जो GPU है वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ज़रूर MSI और आसूस रॉग और जो महंगी महंगी जो और ब्रांड्स आती हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस थोड़ी अलग ही निकाल के देते हैं, क्योंकि इनका
कुछ ना कुछ जो थर्मल पेस्ट और जो इनके थर्मल कंट्रोल का कुछ सिस्टम होता है वो इम्प्रूवमेंट इनका ब्रांड के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप MSI और ये सब की तरफ जाना, और अगर आपका बजट, वैसे तो बजट को देख के ही अपन पीसी बना रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि आप सिपायर की तरफ जाना। वो आपको 50 से 8,000 मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्रांड कोई सा भी लो, जैसे एक जोटेक आता है वो 5 साल की वारंटी देता है। तो मैं तो बोलूँगा कि जिसकी आफ्टर सेल्स की जो सर्विस है वो अच्छी हो और इंडिया में अवेलेबल हो, आप वही वाला लेना। जोटेक अवेलेबल है। ऐसे 3 साल की ऑन साइड वारंटी आती है और 2 साल की आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करके। तो मैं तो बोलूँगा कि या तो आप जोटेक या सिपायर का लेना, क्योंकि इनके जो ग्राफिक कार्ड आते हैं ये बहुत अच्छे आते हैं और जो लॉन्ग पीरियड के लिए चल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो फोर्थ कंपोनेंट होने वाला है जो कि है इसकी रैम, और मैंने रैम सेलेक्ट की है इसके अंदर 32 GB DDR5। और प्राइसिंग की बात करें तो अभी के मार्केट में ये आपको मिल जाएगी 10,000 से लेके 13,000, 12,000 या 9,000 रुपये तक की, अगर आप नॉन RGB वर्जन वाला लेते हैं। अगर RGB लेंगे तो 1,000-1,500 रुपये आप मान के चलना कि ज़्यादा मिलेगी, 1,000-1,500 रुपये। वरना नॉन RGB वाली लेंगे तो 9-10 हज़ार रुपये में आपको या 11,000 रुपये में आपको DDR5 32 GB की स्टिक मिल जाएगी। और मैं ये बोलूँगा कि आप जब भी लें DDR5 की जो स्टिक है वो डुअल स्टिक में लें, क्योंकि 16 GB वाला लेना, वो क्या करता है कि जो वर्कलोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आप सिंगल स्टिक यूज़ करेंगे तो जो वर्कलोड होता है वो एक पे होता है, तो क्या पूरी जो रैम होती है वो बिजी रहती है। तो जैसे डुअल स्टिक लेंगे तो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, डुअल स्टिक से जो FPS है गेम में वो भी इंक्रीज़ होते हैं। तो ये आप खास करके ध्यान रखना कि जब भी लें डुअल स्टिक लें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो पीसी बिल्ड की जो गाइड थी उसके अंदर भी मैंने बोला था कि आप हमेशा डुअल स्टिक लेना रैम जब भी लें। बट होता क्या है कि अगर आप डुअल स्टिक लेते हैं ना तो थोड़ा सा जो 700-800 रुपये का जो प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि एक तो आप सिंगल यूनिट ले रहे हो वो आपको सीधा 11,000 रुपये की मिल रही है, और आप अलग अलग ले रहे हो तो आपको जो टैक्स है वो उस हिसाब से थोड़ा प्राइस बढ़ जाती है। बट जो परफॉर्मेंस है वो आपको डुअल स्टिक में ज़्यादा अच्छी मिलेगी सिंगल स्टिक के बजाय। तो मैं तो बोलूँगा कि आप ये डुअल स्टिक लेके अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ा सकते हैं। तो फिफ्थ कंपोनेंट होने वाला है इसका स्टोरेज, जो कि मैंने यूज़ किया 1 TB SSD यूज़ की है मैंने इसके अंदर। तो उसकी प्राइसिंग की बात करें तो वो आपको 9,000 से 11,000 रुपये तक की पड़ जाएगी। और वही जैसे बाकी कंपोनेंट्स में आप अच्छी ब्रांड की तरफ जाओगे तो वही है कि आपको डबल प्राइस मिल जाएगी, 16-17 हज़ार रुपये तक की पड़ेगी। जैसे सैमसंग की 980 990 जो आती है SSD, वो प्रो है, वो महंगी है। तो ऐसे ही जो बजट वाली जो आती है अडाटा XPG, इनके SSD आप लेना, जो कि आपको 9 से 11 हज़ार रुपये तक की पड़ जाएगी। और स्पीड भी आपको बिल्कुल सफिशिएंट जो यूजर्स के लिए नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए होती है वो बिल्कुल वही मिलेगी। तो अगर आपको स्पीड का इशू है तो आप अच्छी कंपनी की तरफ जाना। अगर आपको नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए तो 1 TB SSD बजट वाली आपके लिए बहुत है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है, जो कि होने वाली है इसकी SMP जिसको पावर सप्लाई भी बोलते हैं। मैंने इसके अंदर 850 वॉट की SMP सेलेक्ट की है, जो कि आती है 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है। वैसे तो 750 भी मोर देन एनफ है, बट कोई कोई जो यूजर्स होते हैं जिनको फ्यूचर में अपग्रेड करना होता है उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जो SMP है वो थोड़ी ज़्यादा पावर की लें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो इसकी प्राइसिंग 8,000 से लेके 12,000 रुपये तक की आपको मिल जाएगी। 6-7 हज़ार वाली भी मिल जाएगी, बट आप उसके अंदर जाना मत, क्योंकि वो नॉन मॉड्यूलर होती है। तो आपको वायरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वायरिंग ज़्यादा दिखती है उसके अंदर। तो आप फुली मॉड्यूलर जो आती है 8,000 से 12,000 रुपये तक का आपको मिल जाएगी मार्केट में। तो आप वो जो है फुली मॉड्यूलर जो आती है वो SMP आप खरीदना। तो नेक्स्ट कंपोनेंट होने वाला है जो कि CPU कूलर, क्योंकि AMD बहुत ज़्यादा हीट करता है इंटेल से भी ज़्यादा। बहुत सारे गेम्स में इतने ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाते हैं, 70-80 डिग्री तक टच होता है AMD का। और इस वजह से क्या होता है ना कि आफ्टर मार्केट CPU कूलर पे इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अभी AMD ने जो प्रोसेसर आ रहा है अभी लेटेस्ट जो है 7000 जो सीरीज़ है उनकी, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो CPU कूलर जो आते थे पहले हीट सिंक, वो अभी उन्होंने आना बंद कर दिया है। पता नहीं किस वजह से उन्होंने बंद की, क्योंकि 5000 सीरीज़ में तो थे, अभी 7000 में है नहीं। तो आफ्टर मार्केट CPU लेना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आप लोकल कोई, वैसे बहुत सारे जने क्या करते हैं जिसके पास बजट कम हो, तो आप क्या करना, एयर जो कूलर होते हैं वो आप ले लेना। बट वो थोड़े क्या CPU कैबिनेट के अंदर ज़्यादा बड़े लगते हैं।
तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप एआईओ पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि सीपीयू कूलर भी 3-4 हज़ार रुपये का आएगा और एआईओ आ जाएगा 5-6 हज़ार रुपये में। अगर आप एंटी स्पोर्ट्स के लोगे या जो भी छोटे-छोटे जो ब्रांड हैं, एंटी स्पोर्ट्स हो गया या जो भी दूसरे जो ब्रांड्स हैं, अगर आप वो लोगे तो आपको 6-7 हज़ार रुपये में एआईओ मिल जाएगा। जैसे एक एमएसआई का मैक आता है, उसके अंदर भी बस आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगी, बट जो एयर कूलिंग का जो सिस्टम है उसका बहुत बेस्ट है एएमडी के लिए। तो ऐसे कुछ 2-3 और आते हैं सीपीयू कूलर, तो आप 6-7 हज़ार रुपये का अगर आपका बजट है और आप बढ़ा सकते हैं तो आप ज़रूर उसमें इन्वेस्ट करना, आफ्टर सीपीयू कूलर पे, आफ्टर मार्केट जो सीपीयू कूलर आता है उस पे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो सीपीयू है वो इतना ज़्यादा हीट होगा तो आपको फ्रीक्वेंट रीस्टार्ट्स देखने पड़ेंगे, या फ्रीक्वेंट जो क्रैशेस होते हैं एकदम से, वो आपको फेस करने पड़ेंगे मे बी फ्यूचर में, अभी नहीं कर पाओगे। तो आप 360 एआईओ पे मत करो, बट 240 या 120 तो ले ही लेना, क्योंकि वो क्या आपको जो सीपीयू का जो मैनेजमेंट है, टेम्परेचर मैनेजमेंट का, वो सबसे बेस्ट कंट्रोल कर लेगा। तो फाइनल कंपोनेंट होने वाला है अपने पीसी बिल्ड का, जो कि इसका कैबिनेट, जिसके अंदर आप सारा जो ये कंपोनेंट्स वो आप इसके अंदर लगाने वाले हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो भी लुक आता है वो अपने कैबिनेट की वजह से आता है। तो ये मैं यूज़र्स के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप जो भी कैबिनेट यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बजट के हिसाब से जो ठीक लगता है। और मैं तो ये बोलूँगा कि एक अभी जो सबसे ज़्यादा हाइप में जो कैबिनेट चल रही है वो है सर्कल की डिफेंडर। तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट करना, बहुत जगह वो ओवर प्राइस चल रही है अभी, कहीं जगह 10,000 रुपये की मिल रही है, कहीं जगह 8,000 रुपये की मिल रही है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर लोकल मार्केट में आपको मिल जाती है वो चीज़, उसके भी प्राइस होनी चाहिए, कम से कम 6-7 हज़ार रुपये होनी चाहिए। तो अगर आपको 6-7 हज़ार रुपये में मिल जाती है लोकल मार्केट में, तो आप ज़रूर उस वाली कैबिनेट की तरफ जाना, क्योंकि वो जो कैबिनेट है वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, और जो उसके जो लुक आते हैं बिल्कुल वो सबसे बेस्ट लुक आते हैं। जो अगर आपको पता हो, लियान ली की जो कैबिनेट आती है डायनेमिक वाली जो बड़ी आती है, 17-18 हज़ार वाली, उसका थोड़ा बिल्कुल कॉपी है, बट वो थोड़ी छोटी है। फुल टावर तो नहीं बोलूँगा, वो मिड टावर सी कैबिनेट है। तो उस हिसाब से आप देख लेना, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर सर्कल के अंदर जाना, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम से वही अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, बट मेरा जो है वो ऑलमोस्ट कूलर मास्टर का 520 मैश वाला है, तो मेरे को इतनी ज़रूरत है नहीं। ये भी अच्छा लुक दे देता है मेरे कैबिनेट। तो आई होप आपको ये जो पीसी गाइड है आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा आपकी। तो ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए बने रहेगा चैनल पे। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।